दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे राजेंद्र यादव की पत्नी मन्नू भंडारी की एक कहानी। यह भी है उसी के में हमने देखा कि 1962 में चीनी आक्रमण के बारे में बताया गया है। पिता उनके कांग्रेस में थे और समाज सुधार का काम करते थे, और आर्थिक स्थिति में जो है उनकी कमजोरी का कारण बना। उनके कुछ लोगों ने उन्हें परेशान किया, तो वहीं से मन्नू भंडारी जी का जीवन शुरू हुआ। उन्होंने अपने लेखन में यह सारा जो है कि वृत्तांत बताया। और मन्नू भंडारी की बहन थी सुशीला। और आगे हमने लेखिका के बारे में जानने का प्रयास किया कि लेखिका के पिताजी द्वारा उन्हें जो है कि काली करेल मरेल बोला गया, तो उसके उनके जीवन में जो है कि मनोग्रंथियाँ बन गई थी, जिसका उन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छा कार्य करने के बाद भी उससे बाहर नहीं निकल पाई। उनके पिताजी रसोई घर को भटियार खाना कहते थे। लेखिका ने तत्काल सामाजिक एवं राजनीतिक जो है कि दिनचर्या पे भी चर्चा किया है। और पत्नी के रूप में भी लेखिका को वो सॉरी पत्नी के रूप में भी लेखिका को वो चीज़ें हासिल नहीं हो पाई जिनकी वो भागीदार थी। और आगे ऐसे ही जो है पति का सहयोग लेखन में नहीं मिला उनको, तो उधर पिता के द्वारा इधर पत्नी जो है कि पति के द्वारा समस्याएं झेलनी पड़ी। लेखिका ने अपने जीवन में घटी घटनाओं को बहुत विस्तृत तरीके से बताने का प्रयास किया है और अच्छा भी बताया है। इससे अन्य नए लेखन कार्य करने वाले जो भी समाज के व्यक्ति हैं, वो उनके समस्याएं यदि आप देखेंगे तो लगभग मिलती जुलती रहती हैं। तो आइए आगे चलते हैं, देखते हैं कि लेखिका का करियर राजनीतिक में कैसा रहा। हम लोगों ने आगे देखा, स्कूली जीवन से ही अपने टीचर द्वारा बताए गए मार्गदर्शन पे लेखिका चली और उन्होंने बहुत अच्छे से खुलकर जिया जिंदगी, और अच्छे से उन्होंने बताने का प्रयास भी किया। आइए चलते हैं। मैंने जो है कि पिछली वीडियो में जहाँ तक बात किया था अब उसके आगे चलेंगे। आइए चलते हैं। बड़ा समूह वहां जा जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़ मुख्य बाजार का चौराहा पर इकट्ठा हुआ और फिर हुई भाषणबाजी। इस बीच पिताजी के एक निहायत दकियानुसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई है। पर भंडारी जी, क्योंकि क्या हुआ? तो पूछे उनके पिताजी। भंडारी जी ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? ठीक है, आपने लड़कियों को आज़ादी दी, पर देखते आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती हैं, हुड़दंग मचाती हैं, फिर रही हैं, हुड़दंग मचाती फिर रही हैं। वह हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा नहीं देता है। यह सब कोई मान मर्यादा इज्जत आबरू का ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं? मतलब उनके पिताजी को ने उनके एक दोस्त या मान लीजिए पड़ोसी कोई भी हो, जो मनु जी के उस करियर को देखना पसंद नहीं कर रहा था, तो उन्होंने पिताजी से इस तरीके से बातें की। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं। मतलब इस तरीके के भी लोग थे। हम लोग सोचते हैं कि समाज में इस ज़माने में ही लोग हैं जो लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, तो उस समय भी ऐसे ऐसे लोग थे। आइए जो है कि उनका चौपड़ का एक सचित्र आप देखिए, किस तरीके से मनु जी समाज के हित में कार्य कर रही थी। आइए आगे चलते हैं। वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन भभकते रहे। बस अब यहीं रह गया है कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाएं। बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना, मतलब उन्होंने कहा। तो आगे देखिए क्या होता है। इस सबसे बेखबर मैं रात होने पर घर लौटी तो पिताजी के एक बेहद अंतरंग और अभिन्न मित्र की नहीं, अजमेर के सबके सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अम्बालाल जी बैठे थे। मतलब जिस समय जो है कि लेखिका घर आई, उस समय उनके घर पे प्रतिष्ठित डॉक्टर अम्बालाल जी बैठे थे। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ आओ मन्नू, मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आइए, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? घर से निकला भी तो करो। यू हैव मिस्ड समथिंग। आइए आगे चलते हैं। जब वो आई तो उनके जो है कि पिताजी के दोस्त उस समय घर पे मौजूद थे। उन्होंने कहा
कि आइए, आपका स्वागत है बेटा, आपका मैं जो है कि वहाँ पे नहीं स्वागत कर पाया, तो आइए आपके घर ही चला है आपके पिताजी को बधाई देने की आपकी बेटी इस तरीके से समाज के हित में कार्य कर रही हैं। ये वो लिख रही हैं उनके द्वारा, जो डॉक्टर अम्बालाल जी घर पे आए थे। तो आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या हुआ। समथिंग और वे धुआंधार तारीफ करने लगे। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे घरों में बदलता जा रहा था। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। मतलब दोपहर में उनके पिताजी को किसी ने भड़का के गए थे, किसी द्वारा भड़काया गया था, और शाम को जो है किसी के द्वारा यहाँ पे बड़प्पन की बात की जा रही है। तो उनके पिताजी इस दुविधा में फंसे हैं, तो माँ वही बता रही, दोपहर में गुस्सा हुए थे। आइए चलते हैं। आज पीछे मुड़कर देखती हैं तो इतना तो समझ में आता है कि क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था, या यह भी हो सकता है कि आज के 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के यूं धुआं धुआं बोलते चले जाना ही इसके मूल में रहा हो। पर पिताजी इतनी तरह के अंतर विरोधों के बीच जीते थे। मतलब इनके कहने का मतलब है, एक तरफ कोई बुराई करता था, एक तरफ लोग जो है कि बड़ाई करते थे। तो बुराई करने वाले तुच्छ होंगे, बड़ाई करने वाले तो उस समय के एक अच्छे पर्सन रहे होंगे, जो बड़ाई कर रहे होंगे, चीज़ों को समझ रहे होंगे। आइए आगे चलते हैं। एक और विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा, तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सजगता। पर क्या यह संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दिनों का तो रास्ता ही टकराहट का है। उस समय जो हो रहा था, उस समय आज़ादी का दौर था, देश आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था। आइए आगे चलते हैं। तो नमूने के तौर पे नववर्षी जो है कि यहाँ पे यह हमारा एक कहानी यह भी का पार्ट ख़त्म हो गया, और थोड़ी सी चीज़ें और बची हैं जिसको हम देखने का प्रयास करेंगे। सन 47 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया, लड़कियों को भड़काने और कॉलेज के अनुशासन बिगाड़ने का आरोप में। अभी देखिए, उनके यहाँ प्रिंसिपल का नोटिस आया था, पिताजी को पत्र लिखे थे कि इनकी वजह से सब हो रहा है। अब आगे 47 में मई महीने में शीला अग्रवाल के कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया, लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में। इस बात को लेकर हुड़दंगी न मचे, इसलिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेस बंद करके हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया। जो भी उस समय समाज के हित में काम कर रही थी लड़कियां, आवाज़ उठा रही थी, उनका प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर 3rd ईयर खोलना पड़ा। जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत बड़ी चीर प्रतीक्षित कुर्सी के सामने यह खुशी बिला गई। शताब्दी का सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947, जिस दिन देश आज़ाद हुआ। तो ये रहा एक छोटा सा परिचय मन्नू भंडारी जी का, जो हमने एक कहानी यह भी है के अंतर्गत हमने पढ़ा और जाना। तो उम्मीद करती हूँ यह हमारा प्रयास आपको अच्छा लगेगा। यह हमारी कोशिश थी दोस्तों। आगे मैं एक अच्छा कंटेंट देने के लिए पूरी तरीके से प्रयासरत रहूँगी, और अच्छे ढंग से इस चीज़ को व्याख्यायित करने के लिए। अभी तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।